अब हम नेक्स्ट जो है बात करने जा रहे हैं डब्ल्यू जो है रेनफोर्स सेक्शन ऑफ बीम ना। तो डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन ऑफ बीम में डिज़ाइन में तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन जो एसएससी के पॉइंट ऑफ से जो पूछा जाता है, जो उसमें इंपॉर्टेंट है एसएससी में, जो एग्ज़ाम में आता है, उसके विषय बात करें तो डब्ल्यू रेनफोर्स जो है कब जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो जब मूवमेंट ऑफ वैसे जो होता है ना, वो अगर लिमिटिंग मूवमेंट से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा होता है डायमेंशन सेक्शन जो जितना रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब जैसे अगर मूवमेंट अगर ज़्यादा आ रहा है लिमिटिंग मूवमेंट से, तो एक चीज़ हम कर सकते हैं कि बीम का जो है डेप्थ बढ़ा दें। लेकिन जब अगर डेप्थ ही अगर रिस्ट्रिक्टेड हो गया, मतलब इससे ज़्यादा डेप्थ तक नहीं ले सकते, तो उससे क्या होता है कि कंप्रेशन में भी, कंप्रेशन जोन में भी क्या होता है ना, स्टील जो प्रोवाइड करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन। मतलब जाहिर सी बात है दोनों का सेटिस्फाई होने पर भी जब जाहिर सी बात है दोनों प्रोवाइड करेंगे, या फिर अभी या तो डायमेंशन बढ़ा दो या फिर हाई ग्रेड का जो है ना कंक्रीट जो है यूज़ करो। तो इन दोनों केस में जो भी पॉसिबल हो वो करना चाहिए। बात होते हैं करते हैं तो दूसरा एक क्वेश्चन और होता है जैसे रिवर्सल ऑफ मूवमेंट। अब डबल रेनफोर्सेशन में अगर रिवर्सल ऑफ मूवमेंट आ रहा है तो उसके इसमें भी जो ना डबल रेनफोर्सेशन जो है ना प्रोवाइड जो है कर सकते हैं। अब इसमें ना कंप्रेशन फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। कंप्रेशन में क्या होगा कि अब कंप्रेशन में स्टील आ गया तो फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, 0.36 FCK B/XU, और इसमें हो जाएगा FSC-FCC × ASC हो जाएगा। बात करते हैं क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं। FSC जो होता है स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील हो गया। FCC जो होता है स्ट्रेस इन कंक्रीट, तो कंप्रेशन स्टील में से कंक्रीट स्टील को घटा देंगे इंटू ASC। ASC जो होता है ना एरिया ऑफ स्टील हो गया इन कंप्रेशन साइड। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, और FCC जो होता है ना स्ट्रेस इन कंक्रीट जो होता है वो 0.45 FCK होता है। टेंशन में कोई चेंज नहीं होगा, 0.87 FY/AST हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा कंप्रेशन टेंशन के केस में। बाकी देना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेलियर, 95% जो प्रोबेबिलिटी होती है ना फेल नहीं होने की, तो प्रोबेबिलिटी फेलियर क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉन फेलियर जो होता है 1 माइनस 95 होता है, जो कि 9.75 × 10⁻² होता है। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट ये वैल्यू डायरेक्ट टिक कर देना है बस। बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो होता है ना, और उपचार के केस में जो फेल होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी जो तो क्रैकिंग और डिप्रेशन केस में फेल होगा। लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी जो तो ना फायर जो है रेजिस्टेंस एनवायरनमेंट या केमिकल जो है ना एक्शन, या फिर एक्सीडेंटल जो कोलैप्स, ये सारी चीज़ें जो है लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी के अंदर आती हैं। बात करते हैं एनालिसिस ऑफ टी बीम या फिर फ्लैंज बीम ना। तो टी बीम भी जो सेम है अपना टी बीम जो फ्लैंज वगैरह, तो टी बीम में अगर विड्थ ऑफ फ्लैंज पर अगर पूरा अगर लोड नहीं आ रहा है तो लगभग टी बीम जो था डब्ल्यू रेनफोर्सेशन की तरह ही बिहेव करता है। टी बीम को जो है स्टडी करना तो क्या कर सकते हैं, टी बीम को तोड़ सकते हैं। जैसे ये टी बीम है, टी बीम को या रेक्टेंगुलर बीम मान लो, प्लस इस तरीके से उसके विड्थ को करके एक रेक्टेंगल मान लो, तो दो तरीके से शो कर सकते हैं। मोमेंट रेशन जो ए का होगा वही B+C का मोमेंट रेशन होगा। तो सारी चीज़ें होती है ना। अब टी बीम में जो ना केस जो वन होता है कि अगर नेचुरल एक्सिस जो तरह लाई करता है ना डेप्थ ऑफ फ्लैंज के अंदर, अगर नेचुरल एक्सिस लाई करेगा तो क्या होगा रेक्टेंगुलर की तरह जो डिज़ाइन करेंगे, जो जैसे पहले सिंगल डब्ल्यू में डिज़ाइन करते आए हैं। वहीं पे अगर वेन जब नेचुरल एक्सिस लाइज इन वेब जो है पोर्शन, मतलब एक्सिस जो है ग्रेटर देन जो DF डेप्थ ऑफ फ्लैंज, अगर एक्सिस जो ज़्यादा हो इसमें वेब में आ जाना। वेब में अगर नेचुरल डेप्थ ऑफ एक्सिस होता है एक्सिस जो है वेब में अगर आ रहा है तो उसके उसमें भी देखते हैं कि डेप्थ ऑफ फ्लैंज जो है ना 3/7 एक्सिस अगर कम है कि ज़्यादा है। तो डेप्थ ऑफ फ्लैंज अगर 3/7 जो एक्सिस जहाँ पे वो रेक्टेंगल जो होता है ना, तो वहाँ से अगर कम है तो लाइज इन रेक्टेंगुलर जैसे स्ट्रेस जो है डिस्ट्रीब्यूशन के केस में होता है। तो उस केस में क्या होता है कि टोटल जन कंप्रेशन फोर्स जो होता है ना वो CW+CF होता है, ठीक है। तो जो टोटल जो है ना कंप्रेसिव जो फोर्स जो होता है वो होता है ना कंप्रेसिव फोर्स ऑफ वेब हो गया प्लस कंप्रेसिव फोर्स ऑफ फ्लैंज होता है। वेब में क्या होता है 0.36 FCK B/XU, रेक्टेंगल की तरह। फ्लैंज में क्या होगा 0.45 FCK D ऑफ F हो गया, माइनस विड्थ ऑफ फ्लैंज माइनस विड्थ ऑफ वेब कर देंगे तो स्क्वायर वाला पोर्शन आ जाता है। तो वो चीज़ हो गया। लीवर आर्म की बात करें, लीवर आर्म में दो ठो निकलेंगे। पहला जो लीवर आर्म आएगा वो आएगा D-0.42 XU हो जाएगा, और लीवर आर्म में दूसरा आएगा D- डेप्थ ऑफ फ्लैंज बाय 2 हो जाएगा। ये अपना जो है इस पोर्शन के हो जाएगा सेकंड वाला। पहला लीवर आर्म जो होता है वेब वाले पोर्शन के होगा। ऐसा केस 2 होता है अगर डेप्थ ऑफ फ्लैंज जो है ना ग्रेटर देन 3/7 जो है XU है, तो उसमें कि क्या होता है कि लाइज इन पैराबोलिक जो है स्टेट में जो है डिस्ट्रीब्यूशन में लाई करता है। इसकी बात करें कौन सा पैराबोलिक कौन सा ये ना, इस चीज़ की बात हो रही है कि पहला जो है ना रेक्टेंगुलर केस में लाई होता है, बाद में जो है ना पैराबोलिक जो है स्टेट में लाई करता है। तो उस चीज़ को बताया गया है।
ठीक है। तो अगर डेप्थ ऑफ फ्लैंज ग्रेटर देन 3/7 जो है एक्स यू है, तो लाइज इन ए पैराबोला स्ट्रेच डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेप्थ ऑफ फ्लैंज होता है ना, डेप्थ ऑफ फ्लैंज होता है वाई ऑफ जो फ्लैंज नया जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज बन जाएगा। और वाई ऑफ फ्लैंज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 0.15 जो 15 एक्स हो जाएगा, 0.65 जो है डेप्थ ऑफ फ्लैंज जाएगा, तो ये दोनों जो भाई एफ जो नया बनेगा 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ये चीज़ होगा। अभी ये निकालने पर कंप्रेशन और टेंशन को दोनों को बराबर कर दो, तो वहाँ से 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू प्लस 0.45 एफ सी के वाई ओवर विड्थ ऑफ फ्लैंज माइनस विड्थ ऑफ वेब इज इक्वल टू 0.87 एफ ऑफ वाई इंटू ए एस टी। तो वहाँ से अपना विड्थ ऑफ वेब सॉरी एक्स यू की वैल्यू जो है ना इस फॉर्मूला से जो है निकाली जा सकती है।